नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे आखिर मेघनाथ के कटे भुजाओं में इतनी शक्ति कैसे आई। अपने वध का पूर्ण वर्णन अपनी पत्नी सुलोचना को लिखकर बताया। पतिव्रता सुलोचना ने अपने सती होने का प्रमाण श्री राम के शिविरार्थियों को कैसे दिया, मेघनाथ का कटा मस्तक जोर जोर से क्यों हंसने लगा और पतिव्रता सुलोचना ने अपने पति के कटे मस्तक के साथ अपना देह क्यों त्याग दिया, जानने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक देखिए। रामायण में मेघनाथ और लक्ष्मण के युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण के बाण ने मेघनाथ के शरीर से पृथक हुई एक भुजा को मेघनाथ के महल में पहुंचा दिया, मेघनाथ की पत्नी सुलोचना ने भुजा को देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। सुलोचना ने पर पुरुष की भुजा मान उसे स्पर्श नहीं किया और भुजा से कहा, यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है, तेरे पतिव्रत धर्म के बल से युद्ध का वृतांक लिखकर प्रमाण दे। रक्त रंजित भुजा ने रक्त से धरती पर लिखा, हे प्राण प्रिय, श्री राम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी अन्न और निद्रा का त्याग कर रखा है। वे तेजस्वी तथा समस्त दैवी गुणों से संपन्न है। उन्हीं के बाणों से मेरे प्राण का अंत हो गया और मेरा शीश श्री राम के पास है। यह पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो गई और पति के संग सती होने का निश्चय किया, किंतु पति का शव और शीश तो रामादल के पास था, जिसके बिना सती होना संभव नहीं था। अपने पति की कटी भुजा को सीने से लगाकर सुलोचना सहायता के लिए रावण के पास गई और अपने पति का सिर लाने का आग्रह किया। रावण ने कहा, हे पुत्री, राम शत्रु है, शत्रु के पास मेरा याचक बनकर जाना असंभव है। तुम 4 घड़ी मेरी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाथ के शीश के साथ शत्रु के शीश को भी साथ लेकर आऊंगा। सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ और निराश होकर वह मंदोदरी के पास गई। महारानी मंदोदरी ने कहा, देवी तुम भगवान श्री राम के पास जाओ, वह बहुत दयालु है। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण तथा त्रिलोकीनाथ भगवान श्री राम विद्यमान है, उस समाज में जाने से तुमको डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है इन महापुरुषों के द्वारा तुम निराशा नहीं लौटाई जाओगी। सुलोचना के आने का समाचार भगवान श्री राम सुनते ही खड़े हो गए और स्वयं चलकर सुलोचना के पास गए और बोले, देवी तुम्हारे पति विश्व के अनन्य योद्धा और पराक्रमी थे। उनमें बहुत से सद्गुण थे, किंतु विधि की लिखी को कौन टाल सकता है। सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगी। श्री राम ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, देवी मुझे लज्जित न करो, मैं जानता हूँ कि आप परम सती हैं और पतिव्रत नारी की महिमा अपार है। अश्रुपूरित नयनों से प्रभु श्री राम की ओर देखकर सुलोचना बोली, राघवेंद्र, मैं अपने पति का मस्तक लेने के लिए यहाँ आई हूँ। श्री राम ने ससम्मान मेघनाथ का शीश सुलोचना को दे दिया। पति का छिन्न शीश देखते हुए सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो उठा, आंखों में नीर उमड़ पड़े। रोते हुए सुलोचना ने श्री राम के पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूलकर भी गर्व मत करना कि मेघनाथ का वध आपने किया। इंद्रजीत मेघनाथ को धराशाही करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी पतिव्रता और मैं भी पति के चरणों में अनुरक्ति रखने वाली उनकी अनन्य भक्त हूँ। अंतर इतना ही है कि मेरे पति एक पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के पक्ष में लड़ रहे थे, इसी कारण वह परलोक सिद्ध। इधर राम के शिविर में उपस्थित सभी योद्धाओं को समझ नहीं आ रहा था कि सुलोचना को कैसे पता चला कि उसके पति का मस्तक भगवान श्री राम के पास है। सुग्रीव ने पूछ ही लिया, उन्हें कैसे ज्ञात हुआ कि मेघनाथ का शीश श्री राम के शिविर में है। सुलोचना ने स्पष्टता से भुजा का सारा घटनाक्रम बता दिया। व्यंग भरे शब्दों में सुग्रीव बोल उठे, निष्प्राण भुजा यदि लिख सकती है तो कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। श्री राम ने कहा, व्यर्थ की बातें मत करो मित्र, सती नारी के तप से सब कुछ संभव है। लेकिन शिविरार्थियों के मुख के भावों से आहत सुलोचना ने कहा, यदि मैं मन, वचन और कर्म से पति को देवता मानती हूँ तो मेरे पति का यह निर्जीव मस्तक हंस उठे। अभी सुलोचना की बात पूरी भी नहीं हुई थी, कटा हुआ मस्तक जोरों से हंसने लगा। यह देखकर सभी दंग रह गए। सभी ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया। सभी पतिव्रता की महिमा से परिचित भी हो गए। सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की, भगवान, आज मेरे पति की अंतोष्टि क्रिया है और मैं उनकी सहचारी उनसे मिलने जा रही हूँ। अंततः आज का युद्ध बंद रखे। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार कर ली। मेघनाथ के अंतिम संस्कार के लिए एक दिन युद्ध नहीं हुआ। यह प्रसंग रामायण में वर्णित है। सुलोचना पति का सिर लेकर वापस लंका आ गई। लंका में समुद्र के तट पर एक चंदन की चिता तैयार की गई।
अपने पति का शीश गोद में लेकर सुलोचना चिता पर बैठ गई और धधकती हुई अग्नि में बैठी सती सुलोचना अपने प्रियतम पति के संग बैकुंठ को प्रस्थान कर गई। सुलोचना की कहानी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक प्रतीक बन गई। यह पत्नी के पति के प्रति अटूट समर्पण और प्रेम को दर्शाता है। सुलोचना की कहानी आज भी हिंदू धर्म और समाज में महत्वपूर्ण विरासत के रूप में जीवित है। यह कहानी लोगों को प्रेरित करती है। लेकिन दोस्तों, वाल्मीकि रामायण व तुलसीदास की रामचरितमानस में सुलोचना के सती होने का प्रसंग नहीं है। रामायण के अनुसार श्री राम ने मेघनाथ का शव अपने दूतों के माध्यम से रावण के दूतों को सौंप दिया था। तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ।